सो हेलो एंड वेलकम बैक। ये वीडियो एक स्टोरी टेलिंग वीडियो होने वाली है। आप लोग टाइटल एंड थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं एंड अपनी जर्नी, ये दोनों चीज़ों को शेयर करूँगा। बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट थिंग, मैं अपने खुद के गेम्स पे भी काम कर रहा हूँ, जिनको आपके साथ शेयर करना मैं जल्दी ही शुरू करूँगा। जो भी अब मैं ट्यूटोरियल वीडियोज़ लाया करूँगा, उनके स्टार्टिंग में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया करूँगा एंड डाउनलोड लिंक भी दे दिया करूँगा, जिससे कि आप अपना इंटरनल टेस्टिंग बोल सकते हो, प्ले स्टोर पर लॉन्च से पहले आप कर सकते हो एंड खेल के मुझे फीडबैक्स दे सकते हो। मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ एंड आप जानते हो ये जर्नी कैसी रहती है। एंड ऑल्सो ये कोई फेस कैम वीडियो नहीं है। मे बी 10 के सब्स के बाद मैं स्टोरी टेलिंग जब भी करा करूँगा फेस कैम के साथ करा करूँगा, बट अभी आप ये गेम प्ले पे ही काम चला लेना। सो आई थिंक दैट्स प्रिटी मच ऑफ इंट्रो। अभी मूव ऑन करते हैं एक्चुअल स्टोरी पे। लेट्स गो। सो यस, सबसे पहले हम बात करते हैं मैं कैसे इस गेम डेव की फील्ड में आया, क्यों मैंने इस फील्ड को चूज़ किया एंड क्या जर्नी रही। सबसे पहले मैंने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि मैं डायरेक्टली कभी भी गेम डेव में इंडल्ज नहीं होने वाला था। बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ, मे बी कभी आगे चल के फ्यूचर में मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, बट अभी के लिए ऐसे मान के चलो कि मैं अपने जेई मेंस एंड एडवांस के एग्ज़ाम्स के दौरान, जब कोविड चल रहा था, उस टाइम पे मैंने कुछ भी पीसी पे करना शुरू किया। कभी फ़ोटोशॉप यूज़ करता था, कभी वीडियो एडिटिंग करता था एंड सोच रहा था उधर से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, बट कुछ भी हुआ नहीं, जो कि रियलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करती है लोगों को, क्योंकि इतनी जल्दी पैसे आने स्टार्ट नहीं होते। देन मुझे किसी ने बताया कि एड्स से पैसे आते हैं एंड हम लोग उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं ऐप डेवलपमेंट में या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट में। मुझे लगा थोड़ा ऐप डेवलपमेंट में डाल के देख लेते हैं, तो मैंने कुछ ऐप्स बनाए एंड्रॉयड स्टूडियो से सीखे। आई थिंक कोड विद हैरी से सीखे थे। कुछ कैलकुलेटर ऐप बनाया, कुछ मैसेज को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने टाइप का ऐप बनाया। देन अपना जो मेन पार्ट था, मैंने सोचा चल एड्स डाल के पैसे ही बना लेता हूँ। एड्स डाले एंड पैसे बनाने के लिए कोई उसे खेलने वाला तो था नहीं। मैंने खुद ही अपने घर में सारे फ़ोन में डाल के खुद ही एड्स देखना स्टार्ट कर दिए। तो 2-3 दिन मैंने बहुत ज़्यादा दबा के एड्स देखे एंड जाके डैशबोर्ड पर पैसे देखता था। समथिंग 50 से 80 के बीच में कुछ डॉलर्स तो बने थे एंड गूगल को पता चल गया, जो कि ऑब्वियस था, पता चलना ही था भाई, मैं चीटिंग ही कर रहा था। एंड उन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। बट मुझे एक होप दिख गई कि यार पैसे तो बन सकते हैं एड से भी। देन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जिससे लोग खुद से खेलें, खुद से एड्स देखें। उस टाइम पे जो सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आया था वो यही था कि लोग बिना किसी मतलब के गेम्स को ही खेल सकते हैं, बाकी ऐप्स को तो वो यूज़ केसेस से ही यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना गेम्स बनाए जाएं। देन फिर थोड़ा रिसर्च किया, यूट्यूब पर सर्च मारा हाउ टू मेक गेम्स। देन अपना यूनिटी और अनरियल आए, देन उनमें कंपैरिजन करके कि कौन सा स्टार्ट करना है। उसके बाद समझ में आया अपने आप पीसी तो बस यूनिटी ही झेल सकता है, तो मैंने यूनिटी के साथ ही स्टार्ट किया। मेरे पास आई थिंक उस टाइम पे पीसी था, i3 था विद 8 GB रैम एंड जो भी स्टोरेज थी वो SSD नहीं थी, एंड इसी के साथ मैंने स्टार्ट किया था। एंड आई थिंक सबसे जो मेरा फर्स्ट गेम था ना, वो मैंने ब्रैकिस की एक वीडियो देखना स्टार्ट करी थी। उनकी एक वीडियो है हाउ टू मेक योर फर्स्ट गेम, आई थिंक उसमें 11-12 वीडियोज़ हैं छोटी छोटी। वो काइंड ऑफ एक रनर गेम है, जिसमें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक बॉक्स को रन कराते हो ऑब्स्टिकल से बचाते हुए। काइंड ऑफ बहुत सिंपल था। मैंने वही बनाया पहले 10-12 दिन में एंड बिल्ड किया। आई थिंक 1 महीना भी लग गया होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। काफ़ी टाइम लगा था उसको इतने तक बनाने में जितना उन्होंने वीडियोज़ में दिखा के बनाया ना। बट उसके बाद जो एक्चुअल चीज़ मेरे साथ हुई वो ये थी कि मैं अब ये भूल चुका था कि मुझे इसमें एड्स डालने हैं, पैसे कमाने हैं, क्योंकि मुझे आने लगा था भाई अब गेम डे में मज़ा बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा था। एंड मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है कि ओहो इसमें रोड बनाया जा सकता है, उन्होंने सिंपल एक प्लेन लगाया था, मैंने सोचा इसमें रोड लगाया जा सकता है। मैंने कहीं से भी यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखे कि रोड कैसे बनाते हैं यूनिटी में, देन रोड लगाया। देन ऑब्स्टिकल्स पे भी सेम तरीके से डिफरेंट कलर की ऑब्स्टिकल्स बनाई, डिफरेंट बॉल्स बनाई, ऐसा कुछ किया। देन उसके बाद आई थिंक स्कोर का मैकेनिज्म कहीं से देख के लगाया
कहीं से वो एंड गेम वाला लगाया, कहीं से फिर उसके बाद ऑडियोज़ वाला लगाया, कहीं से फिर पावर अप्स वाला लगाया, कहीं से फिर वो एंडलेस स्पॉनिंग वाला लगाया, क्योंकि एक एंडलेस रनर मैं चाहता था कि इसको लोग खेलते ही रहें। वो चीज़ लगाई, साथ में बग्स भी आते रहे। मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करता था दोस्तों के साथ, जो भी खेलते थे वो फीडबैक देते थे। आप लोग भी अगर गेम्स बनाओ तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। थोड़ा बहुत तो अच्छा फीडबैक मिलता ही है। 20-30 लोग ट्राई करेंगे तो उनमें से एटलीस्ट 4-5 लोग ऐसे होंगे जो रियली आपकी टैलेंट की कदर करेंगे। ठीक है, ये सब हुआ एंड मैंने समथिंग समथिंग नहीं तो 1 साल से 1.5 साल मैंने उस एक गेम पे डाला एंड वहाँ से मेरे जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो क्लियर हुए। मैंने उसमें लीडर बोर्ड भी डाला था बाद में चल के, मैंने उसमें फायर बेस भी डाला था, लॉगिन सिस्टम भी डाला था, शॉप सिस्टम भी डाला था, एड्स भी डाले थे, सारी चीज़ें उसमें मैंने डाल दी थी। तो जो मुझे एक बेसिक फंक्शनैलिटी यूनिटी के साथ सीखनी थी ना, गेम्स कैसे काम करते हैं, वो सब मैंने उसी एक प्रोजेक्ट में ही सीख लिया था। देन उसके बाद 1-1.5 साल में जब वो एक गेम बना एंड वो प्ले स्टोर पे भी मैंने डाला था। अभी तो मेरा वो वाला प्ले स्टोर का अकाउंट सस्पेंड हो गया है। बट या ये जैसे ही हुआ उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना अब एक डिफरेंट गेम बनाया जाए। काफ़ी टाइम से एक ही में इंडल्ज हूँ एंड अभी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक 2D गेम बनाएं एंड लिटरली मैंने 2D गेम बनाने स्टार्ट किया। एक गेम हुआ करता था जिसमें बॉटल्स थी एंड उसके अंदर डिफरेंट कलर्स की बॉल थी एंड उनको सॉर्ट करना था, मतलब एक कलर की बॉल्स एक ही बॉटल में आएंगी। बस मैंने ये सोचा था एंड इस पर काम स्टार्ट किया खुद से। मुझे फ़ोटोशॉप तो आता ही था, मैंने जो भी सीखा ना वो सच में काम तो आने ही वाला था आगे चल के। मैंने फ़ोटोशॉप से वो बोतल और क्या बोलते हैं बॉल्स वगैरह बनाई थी। मैं चाहता तो डाउनलोड भी कर सकता था बट मैंने खुद से ही बनाना प्रेफर किया एंड लिटरली वो मैंने एक गेम 7 दिन के अंदर बना दिया। मतलब उसमें मैंने लीडर बोर्ड भी लगा दिया, मैंने उसमें लॉगिन वाला पेज भी लगा दिया एंड मैंने उसमें स्कोरिंग सिस्टम भी लगा दिया, गेम ओवर भी लगा दिया एंड उसमें एंडलेस लेबल्स लगा दी मैंने। मतलब जो भी वो लेबल्स उसमें होने वाली थी उनको ऐसे प्रिपेयर किया कि वो एंडलेस आती ही रहेंगी एंड एक यूज़र के एंड पे एक लेबल जो भी आ गई नेक्स्ट टाइम वो खेलेगा वो सेम ही लेबल आएगी। मतलब आप लोग समझ सकते हो कैसे करके बनाया होगा। इसके बाद मुझे लगा यार मुझे काफ़ी आ चुका है गेम डेम में। देन अपना जो था मैंने सेकंड 2D गेम बनाया। उसमें ऐसे करके होता है, ऊपर ब्लॉक्स होते हैं एंड नीचे से आप बॉल को शूट करोगे, जितने टाइम्स बॉल शूट होगी उसमें से वो नंबर कम हो जाएगा जो ब्लॉक में लिखा हुआ है एंड 0 होते ही वो ब्लॉक बस्ट हो जाएगा एंड हर एक शूट पर ब्लॉक एक स्टेप नीचे आते जाएंगे। ऐसे करके कुछ था, ठीक है। तो ये मैंने 2 2D गेम्स बनाए जो काफ़ी अच्छी लेवल तक मैंने बनाए थे। इसके बाद अपना लॉकडाउन वगैरह सब ओवर और मैं पहुंच चुका था अपनी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। अब तक मैं 2-2.5 साल का गेम डेव कर चुका था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंचने से पहले। सो अब कॉलेज के जो फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ उसके बाद जो हुआ उसने एक्चुअल में मेरी लाइफ चेंज करना स्टार्ट करी। अब तक तो मुझे सिर्फ गेम डेव में बहुत मज़ा आ रहा था, मैं इसलिए कर रहा था। लेकिन किसी एक दोस्त ने आके सजेस्ट किया क्यों ना यार तू एक इंटर्नशिप करने का ट्राई कर। अब यहाँ से चीज़ें फाइनेंशियल हो रही हैं, समझना है ना। सो मैंने सोचा इंटर्नशिप ये क्या होता है भाई, मुझे सच में नहीं पता था ये इंटर्नशिप क्या होता है। सो मैंने जाके गूगल पे भी सर्च मारा एंड उस दोस्त से मैंने अगले दिन जाके बोला कि यार कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। उसने मुझे 1-2 वेबसाइट बताई कि इंटर्नशाला है एंड आई थिंक एक और बताई थी कोई, तो वो मुझे याद नहीं। मैंने इंटर्नशाला पे अप्लाई किया। 7-8 दिन के अंदर मुझे मेरी पहली इंटर्नशिप मिल गई। इंटरव्यू वगैरह हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, मिल गई। उससे पहले एक में रिजेक्ट भी हुआ था। रिजेक्ट नहीं मतलब एक रॉब्लॉक्स करके इंजन है, वो अपने लिए हायर कर रहे थे एंड मैंने उसमें भी अप्लाई कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि भाई हमको तो रॉब्लॉक्स वाले डेवलपर चाहिए। तो एज एन आप बोल सकते हो कि कंपेटिबल ही नहीं थे, तो रिजेक्ट तो क्या ही करना। जैसे ही फर्स्ट इंटर्नशिप आई 10,000 की, सच बता रहा हूँ जो मज़ा आता है ना उसको एज अ अचीवमेंट रख के मैंने घर पे बताया कि मैं अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में हूँ एंड फर्स्ट इंटर्नशिप लगी है, अगले महीने से घर से मैं खर्चा नहीं लूँगा, अपना खर्चा खुद चलाऊँगा, ऐसे कुछ करके। तो ये जो फीलिंग होती है ना, ये सबसे बेस्ट फीलिंग थी। अभी मैं कितना भी कमाऊँ वो वाली फीलिंग तो कभी भी नहीं आने वाली। वो सच में एकदम स्पेशल फीलिंग थी। आई थिंक
पहले महीने से तो नहीं, मैंने दूसरे तीसरे महीने से अपना खर्चा खुद से उठाना स्टार्ट किया था। पहले महीने के तो मैंने सारे पैसे घर डाले थे मम्मी पापा के लिए, एंड आई थिंक सेकंड मंथ में भी मैंने घर से पैसे लेके अपने पीसी में लगाए। 7,000 समथिंग का एक कोई ग्राफिक कार्ड लेकर लगवाया था, क्योंकि स्लो हो गया था थोड़ा मेरा पीसी। हो गया क्या, था ही ऑलरेडी स्लो, तो मुझे बढ़वाना ही था। ये हुआ एंड देन मुझे लगा यार अब तो काम स्टार्ट हो गया है। 5-6 महीने काम किया, अब लगा यार ये जो सॉरी हाँ, ये एक ही प्रोजेक्ट पे मैं ऐसे फंसा नहीं रह सकता हूँ बस 10,000 पे। तो मैंने जस्ट एक चीज़ नोटिस की अपनी डेली की लाइफ में, कि मैं ये जो इंटर्नशिप है इसका काम दिन के 3-4 घंटे में करके रख दे रहा हूँ। जो भी वो मुझे टास्क देते हैं वो 3-4 घंटे में मैं करके रख दे रहा हूँ। तो क्यों ना यार एक और जगह ट्राई किया जाए। एंड ये जो मेंटेलिटी आई ना, इसने सच में मेरी लाइफ चेंज कर दी। मैंने एग्जैक्ट उसी टाइम पे और इंटर्नशिप्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड एक और इंटर्नशिप हासिल कर ली। ये एक टाइम पे मैं 2 इंटर्नशिप्स को कर रहा था एंड लिटरली दूसरी वाली जो थी शायद से 8-9 के की थी, तो मतलब ठीक ठाक अमाउंट था। कुछ मैं कभी कभी घर भी डाल देता था, वरना अपने तो शौक पूरे हो ही रहे थे जो भी कॉलेज में लोगों के होते हैं। अब जो था वो ये था कि यार इसमें करियर बन भी सकता है या नहीं। तो सेम ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि मुझे लगने लगा कि एक और जॉब कर सकता हूँ, इंटर्नशिप। एक और इंटर्नशिप पकड़ी, अभी शायद से वो 5 या 6 की थी, तो वही 23-24 हुए। अब इस 23-24 का मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार काम तो मैं बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे दिन अब करना ही पड़ता था। रात में भी मैं 4-4 5-5 बजे तक काम करने लग रहा हूँ एंड खुद का कुछ भी गेम बना ही नहीं पा रहा हूँ, सच में लिटरली। तो मुझे लगा यार कुछ तो और करना चाहिए। तो उस टाइम पे मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तू जॉब्स पकड़ना शुरू कर, जॉब्स भी रिमोटली होती हैं। हाँ, ये मैं बताना भूल गया, मेरी तीनों इंटर्नशिप रिमोटली ही थी, इसलिए मैं एक टाइम पे कर पा रहा था। हाँ, तो जब मैंने जॉब्स के लिए किसी से सलाह ली तो उन्होंने नौकरी एंड इंडीड बताया, मैंने अब तक भी वहीं से जॉब्स लिए। हाँ, तो मैंने वहाँ से जैसे ही जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया, हम लोग आई थिंक मुझे याद है हम सारे दोस्त मसूरी घूमने गए थे एंड इन द मिडल ऑफ द ट्रिप मुझे एक कॉल आया था कि ऐसे ऐसे करके हमने आपकी प्रोफाइल इंडीड पे देखी है एंड वी वांट टू शेड्यूल एन इंटरव्यू फॉर यू एज अ यूनिटी डेवलपर, आई थिंक जूनियर यूनिटी डेवलपर। मुझे लगा करते हैं यार। मैंने इंटरव्यू दिया, सारा कुछ हुआ। वो साउथ के लोग थे, कंपनी नहीं बताऊंगा क्योंकि इन लोगों ने एंड में जाके मेरे साथ फ्रॉड किया था। हाँ, बट मतलब फिर भी उनके साथ मैंने 8-10 महीने तो काम किया ही था। तो ये जो 8-10 महीने थे ना, 8-10 महीने छोड़ो, पहले पहले तो इंटरव्यू क्लियर हुआ एंड उसके बाद मैंने जब इनकी सैलरी सुनी, उन्होंने मुझे बोला कि हम देंगे तुम्हें 30K। समझ रहे हो, एट वन टाइम मुझे समझ में आया कि मैं 3-3 4-4 इंटर्नशिप करके नहीं उतने बना पा रहा हूँ, ये एक जॉब में मुझे दे देंगे। उस टाइम पे मुझे 30K बहुत ज़्यादा लग रहे थे एंड 23 समथिंग अपनी इंटर्नशिप से थे। जोड़ते जाना, आप लोग आई थिंक मोस्ट ऑफ दी लोगों को तो यही जानना है कि कितना कमाता था, कैसे कैसे कमाना स्टार्ट किया। सो या आप लोग काउंट करते जाओ। सो यहाँ से जैसे ही मुझे 30K का उन्होंने ऑफ़र दिया, मैंने फटाक से हाँ कर दिया। एंड अब मैंने क्या बोलते हैं, जो एक इंटर्नशिप थी, मैंने सोचा यार इतना काम तो हो नहीं पाएगा, तो एक इंटर्नशिप को मुझे कट करना पड़ा एंड मैंने किसी एक से तो शायद से टाई अप ख़त्म किया था। वो फर्स्ट वाली नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट वाले लोगों से तो ऑब्वियसली बॉन्ड अच्छा ही बनता है एंड वो स्पेशल भी होती है क्योंकि फ़र्स्ट इंटर्नशिप थी ना। तो आई थिंक मैंने सेकंड या थर्ड में से कोई सी एक रिटायर कर दी एंड अभी समथिंग आपके हो गए 30 एंड 18, मतलब 48 के समथिंग अमाउंट हो गया था। एंड अपना सेकंड ईयर भी गया, थर्ड ईयर का कुछ आई थिंक मिडिल सेम्स चल रहे थे उस टाइम पे। मैंने सोचा क्यों ना ऑन साइट जॉब जाके करी जाए एंड ऑन साइट जॉब करने के लिए मैंने नोएडा चूज़ किया, दिल्ली एनसीआर। मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था दिल्ली एनसीआर की सारी कंपनियों में ऑन साइट के लिए। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया एंड कुछ इंटरव्यूज़ अच्छे गए, कुछ इंटरव्यूज़ बुरे गए एंड किसी किसी में रिजेक्शन भी फेस करना पड़ा था। बट फाइनली एक कंपनी थी, उसमें हो गया। सेक्टर 62 में एक कंपनी थी जिसके अंदर मैंने ऑन साइट जाके जॉब करी। पैकेज 6 LPA समथिंग था।
आप लोग समझ ही सकते हो। अब ये जो लालच वाली चीज़ थी ना कि मैं 50 उधर से भी कमा रहा था, एंड मैं सोच रहा था ये जो मेरा रिमोट वाला काम है ना वो मैं रात रात में फिनिश कर दूंगा, या फिर ऑफिस में जाके भी मैं लैपटॉप में कर, अभी तक मेरे पास पीसी था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था। तो अगर मैं चाहूँ तो या तो कंपनी के लैपटॉप में काम कर सकता हूँ या फिर घर आके अपने पीसी पे कर सकता हूँ। तो मैंने वो हार्ड ड्राइव में प्रोजेक्ट्स रख रखे थे, एंड मैं वहीं से अब उनके लैपटॉप में भी कुछ ना कुछ काम कर लेता था। बट चीज़ें अब स्मूथली नहीं चल रही थी। हाँ, स्मूथली इसलिए नहीं चल रही थी, आई थिंक मैं एक जॉब इंटर्नशिप का बताना भूल गया। 30K के साथ ना मुझे एक और जॉब मिली थी 18K की, समथिंग 18K की। अभी आप लगा रहे ना, एक 30 की हो गई, एक 18K की हो गई, एक 10 की हो गई, एंड ये जो 8 और 5 की इंटर्नशिप्स मिली थी वो मैंने छोड़ दी थी फिर। ठीक है, तो अभी समथिंग 58 या 60 समथिंग कुछ बन रहा होगा, इतना कमा रहा था। एंड मैंने ऑन साइट जॉब स्टार्ट कर दी। एंड ऑन साइट जो जॉब मैंने स्टार्ट करी उससे जो मेरी बैंड बजी है, मैं 3 महीने में भाई हाथ ऊपर कर गया कि मुझसे नहीं होने वाला, क्योंकि इधर कॉलेज के भी तो एग्ज़ाम्स देने जाना होता था, एंड फिर इनसे माथापच्ची करो कि भाई मुझे कॉलेज के एग्ज़ाम्स के लिए छुट्टी चाहिए, ये करना है वो करना है, एंड इन लोगों का वर्क प्रेशर कि हमको ये काम करके दो, सुबह के 11 बजे से पहले नहीं, सुबह के 10 बजे से पहले आओ एंड शाम को 7 बजे लॉग आउट करके जाओ। एंड मैं हर रोज़ ही 11 बजे आने लगा था एंड जाता मैं 6 बजे था। तो इस वजह से उन लोगों का काफ़ी जो बोलना था वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये बोलना मुझे मतलब काफ़ी आई डोंट नो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था, बट मैंने डायरेक्टली जाके मैनेजर को बोल दिया कि नहीं करनी जॉब। नहीं करनी जॉब से मुझे एक गाना याद आ गया, आई थिंक बाली का या 47 का गाना है, नहीं करनी जॉब, सुनना बहुत गजब का गाना है। मतलब सेम काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग फेस का गाना है, आप चाहो तो सुन सकते हो, मुझे तो अच्छा लगता है एटलीस्ट। ठीक है, अब ये सब जब हो रहा था तो उस टाइम पे एक चीज़ हुई, वो ये थी कि मेरी एक इंटर्नशिप चली गई, ये जो 10K वाली थी। उन लोगों को भी समझ में आ रहा था कि ये टाइम नहीं दे पा रहा, एंड चीज़ें अच्छे से हो नहीं रही थी। तो आई थिंक उनके कुछ तो इश्यू था, वो फंड्स वगैरह उनके ख़त्म हो गए थे, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने बोल दिया कि हम अब तक कंटिन्यू करेंगे। तो 1 महीने और उन्होंने कंटिन्यू किया एंड ख़त्म। मैं 3 महीने की जॉब में फर्स्ट मंथ में एक इंटर्नशिप जा चुकी थी, एंड सेकंड एंड थर्ड मंथ में मैं स्टिल मैनेज कर रहा था। बट ये जो 30K वाली थी, उन लोगों ने पेमेंट अभी करना बंद कर दिया था। मतलब उन लोगों के यहाँ काम चल रहा था, सब मैं काम कर रहा था, बट वो बोल रहा था कि मैं कर दूंगा पेमेंट। अभी ये, हाँ एक और चीज़, ये 30K वाली अभी 30K वाली नहीं थी, ये 40K की हो चुकी थी, क्योंकि मेरा इंक्रीमेंट हुआ था 2 बार, 35 एंड देन 40। ठीक है, तो अब क्या था, ये इन लोगों ने मेरा 1 महीने का पेमेंट रोक रखा है। मैं अपनी जॉब के जो ऑन साइट जॉब है उसके सेकंड मंथ में हूँ, एंड सेकंड मंथ कंप्लीट किया, 40K वालों ने मेरा पेमेंट रोक रखा है, एंड इधर से भी मुझे प्रेशर पड़ रहा है। मैंने बोल दिया नहीं करनी जॉब, मैंने जॉब छोड़ दी तीसरे महीने के अंदर। जॉब छोड़ के जैसे ही घर आया, कि घर पे किसी को नहीं बताया, एंड ऑलमोस्ट जब 1 महीना हो गया, क्योंकि कब तक इंसान वेट करेगा, मैंने मेल्स डालना स्टार्ट किए कि मेरा पेमेंट रिलीज़ करो। मैं उसकी बोल रहा हूँ जो स्टार्टिंग में एक जॉब लगी थी 30K, देन 35, देन 40। देन उन्होंने मुझे एकदम से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, एंड इवेंचुअली मुझे पता चला कि उनका वो प्रोजेक्ट डाइल्यूट हो चुका है, एंड ना कोई पेमेंट आने वाला ना कुछ। अब इस टाइम पे जो मुझे सदमा लगने वाला था वो एक्चुअल में बहुत बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने एक 50,000 की एक जॉब छोड़ दी, एक मेरी इंटर्नशिप चली गई 10K वाली, एंड देन इन्होंने पेमेंट नहीं दिया। इनका अपना पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल चुका है, इनका कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब इनका प्रोजेक्ट डाइल्यूट हो चुका है। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, समथिंग आई थिंक 18K वाली बची थी। उन लोगों ने भी 1 महीने कंटिन्यू किया, एंड उन लोगों ने भी बोल दिया कि हमारी भी कंपनी के फंड्स ख़त्म हो रहे हैं, एंड वहाँ से भी पत्ता कट गया। अब मेरे पास इन हैंड कुछ भी नहीं बचा लिटरली, एंड मैं यहाँ दिल्ली में आके रह रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग सब हरिद्वार में थे, एंड स्टिल मैं मैनेज कर रहा था विद दी हेल्प ऑफ सम पर्सन। आगे चल के कभी उनके बारे में भी बताएंगे। हाँ, एंड ये जो टाइम था इसने सबसे ज़्यादा चीज़ें सिखाई। आप लोग भी कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रगल करोगे, एंड
समझ में आएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो ये एक बेस्ट फेज़ था लाइफ का जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। हाँ, आई थिंक अभी एक और फेज़ इसमें से मिस हो गया। जब मैं हरिद्वार में था तब मैंने अपने पैसों से iPhone 14 लिया था, एंड वो यहाँ ऑन साइट जॉब करने आने के 10 या 15 दिन के अंदर मेट्रो में चोरी हो गया था, मेरी जेब में से निकाल लिया किसी ने। तो एक फाइनेंशियल झटका उधर भी लगा था। एंड देन अभी सारी पॉकेट्स खाली हो गई, ना कोई जॉब ना कुछ। अब भटक रहे रोडों पे इधर उधर। अब फिर से काइंड ऑफ जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट किया, एंड 1-2 महीना लग गया। सो ये काइंड ऑफ एक ऐसी जर्नी थी जिसे मैं नहीं बुला सकता। एंड उसके बाद जॉब्स मिलना स्टार्ट हुई, एंड मैंने काफ़ी जॉब्स पकड़ ली। इवेंचुअली आप ये बोल सकते हो जब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने कभी भी इंटरव्यू दिया एंड अब मैं रिजेक्ट होता हूँ। इस टाइम तक इतनी नॉलेज हो चुकी थी, मोस्टली इंटरव्यूज़ मेरे क्लियर हो जाते थे, मतलब 80% इंटरव्यूज़ मेरे क्लियर हो ही जाते थे। तो अभी मेरे पास आई थिंक 3-4 जॉब हो गई, एंड लाइफ इस टाइम पे आके फिर स्टेबल हो गई थी। एंड देन मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया, एंड उसके बाद की जर्नी तो आप लोगों को पता ही है। सो आई थिंक ये एक मेरी कोर स्टोरी थी जो मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी। एंड यप, आप लोग भी करते रहो, बस करते रहो यार। कुछ ना कुछ इवेंचुअली अच्छा हो ही जाता है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप करना चाहते हो एंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो ना टेक्निकल बंदा था उस टाइम पे जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, ना मुझे गेम डेव करना था, क्योंकि मैं कर तो पैसे कमाने के लिए रहा था, बट मैं भूल ही गया मोटिव जब मुझे गेम डेव में मज़ा आने लगा। बट बाद में पैसे भी आए, ऐसा नहीं है नहीं आए, खूब पैसे आए। मतलब समथिंग आप ऐसे मान के चल सकते हो, अभी मेरा टोटल 15 से 20 LPA इन हैंड है। जो भी अभी मेरी जॉब्स हैं या फिर जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं या जहाँ से भी पैसा आता है, तो आपका भी इतना हो ही जाएगा। आई थिंक ये किसी का मैंने कमेंट में क्वेश्चन पढ़ा था, इसलिए बता रहा हूँ कि करंटली कितना कमा रहे हो। सो पैसा खूब है, अगर आप बहुत अच्छा कर लोगे ना इस फील्ड में तो पैसा खूब है। आई थिंक एक लॉ है कि आप किसी भी स्किल को 10,000 आवर्स दोगे तो आप उसमें टॉप कुछ % में आ जाओगे उस स्किल के। तो सेम वही मैंने भी 5-6 साल दे दिए, तो ऑब्वियसली इस फील्ड में अभी अच्छा कर ही रहा हूँ। एंड अभी भी आगे बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे अभी मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, तो ये भी मेरे लिए फील्ड नया है, बट इसमें भी फोड़ेंगे धीरे धीरे करके। तो आप लोगों से भी बस इतना ही है कि यार करते रहो, किसी भी चीज़ की लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जितनी हेल्प मेरे से हो सकती है मैं करता ही हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं गेम डेव के रिगार्डिंग में 1 to 1। कभी कभी किसी तो शायद मेरी कॉल भी हो जाती है, मेरी कमेंट्स में मेरा नंबर पड़ा हुआ होगा कहीं। एंड देन व्हाट्सअप मैसेजेस के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम मैसेजेस के थ्रू मैं गाइड करता रहता हूँ लोगों को। एंड मुझे अच्छा भी लगता है ये सब करना। तो बस यही है यार, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। एंड अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बताना, आई एम हियर फॉर यू। या दैट्स इट। आप लोग चाहो तो अपने कुछ भी क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं स्टार्ट करूँगा एज इन कोई QA वीडियो भी बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। अभी एक और चीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैनल पे, जो कि है रोज़ मैं कोई ना कोई एक गेम डेव से रिलेटेड या फिर गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पोस्ट करूँगा, एंड आप वहाँ पे मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो हम रोज़ ही बात कर सकते हैं चाहें तो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।